आज हम जीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक को समझने वाले हैं। एक बच्चा जन्म से पहले जब वो पूरी तरह से पानी में डूबा होता है तो उसे ऑक्सीजन मिलती कैसे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे सांस लेने के तरीके से बिल्कुल अलग है, और सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना, कोई हवा नहीं है फिर भी एक जिंदगी पनप रही है। तो इसका राज क्या है? इसका जवाब हमारे फेफड़ों में नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास टेम्पररी ऑर्गन में छिपा है। और वो जवाब है प्लेसेंटा। जन्म से पहले के उन 9 महीनों के लिए बच्चे की असली लाइफलाइन यही प्लेसेंटा होती है। और ये सिर्फ खाना पहुंचाने का काम नहीं करती, ये बच्चे के लिए फेफड़े, किडनी और भी बहुत कुछ है, सब कुछ एक में ही। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, प्लेसेंटा माँ के खून से ऑक्सीजन लेता है और उसे अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए सीधे बच्चे के खून में पहुंचा देता है। मतलब सांस लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ये एक तरह का डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि बच्चे को वो सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है। इससे एक सवाल खड़ा होता है, अगर फेफड़े ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? क्या वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बाहरी दुनिया में अपने बड़े डेब्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। एक तरह की ट्रेनिंग, जिसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिस ब्रीदिंग। ये तैयारी अचानक एक दिन में नहीं होती। ये एक बहुत ही सदी हुई प्रक्रिया है जो कई हफ्तों तक चलती है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेनिंग असल में होती कैसे है। ये पूरा डेवलपमेंट कुछ खास पड़ावों में होता है। हर स्टेज फेफड़ों को जन्म के बाद उनके सबसे ज़रूरी काम के लिए तैयार करने में एक अहम कदम है, और इसकी शुरुआत बहुत बहुत पहले हो जाती है। ये सब शुरू होता है करीब 12 से 14 हफ्तों में, जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर लेना शुरू कर देता है। ये हवा में सांस लेना नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। ये हरकत डायफ्राम की मसल्स को डेवलप करने में मदद करती है, जो बाद में असली सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। अब 32 हफ्तों तक आते आते ये प्रैक्टिस और भी सीरियस हो जाती है। प्रैक्टिस ब्रीदिंग की ये हरकतें और ज़्यादा रेगुलर हो जाती हैं। हर बार जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर बाहर करता है तो उसके फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं। ये बिल्कुल एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है, जो मसल्स को मजबूत बना रहा है और फेफड़ों को जिंदगी के सबसे बड़े पल के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन इस पूरी तैयारी में एक हफ्ता ऐसा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो है 37वां हफ्ता। ये सिर्फ एक और हफ्ता नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां फेफड़ों के डेवलपमेंट का सबसे जरूरी गोल पूरा होता है। ये ही है वो मैजिकल नंबर 37 हफ्ते। मेडिकली ये वो पॉइंट है जब एक बच्चे के फेफड़ों को पूरी तरह से मैच्योर माना जाता है, मतलब बाहरी दुनिया में अकेले काम करने के लिए एकदम तैयार। और यही वजह है कि ये इतना जरूरी है। 37 हफ्ते से पहले पैदा होने वाले बच्चों को प्री मैच्योर माना जाता है और उन्हें अक्सर सांस लेने में मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरह से तैयार नहीं होते। कुछ केसेस में फेफड़ों को जल्दी डेवलप करने के लिए स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन 37 हफ्ते के बाद वो तैयार हैं, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो फेफड़े तैयार हैं, लेकिन उनमें तो अब भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो जन्म के वक्त ये कमाल का बदलाव, मतलब लिक्विड से हवा में, होता कैसे है? ये कुदरत की सबसे तेज और सबसे ड्रामेटिक प्रक्रियाओं में से एक है। ये प्रोसेस असल में बच्चे के पैदा होने से ठीक पहले ही शुरू हो जाता है। लेबर के दौरान जो जोरदार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बच्चे के फेफड़ों पर दबाव डालते हैं, जिससे ज्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है। ये हवा के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। और फिर जन्म के उस पल में सब कुछ बिजली की तेजी से होता है। बच्चा हवा के संपर्क में आता है, तापमान में बदलाव और ये नई सेंसेशंस एक रिएक्शन शुरू करती है, और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो पहली सबसे जरूरी सांस ली जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पहली सांस कोई शांत धीमी सी सांस नहीं होती। ये अक्सर एक हाँपने या एक तेज गैस्प जैसी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेफड़े पहली बार हवा से भर रहे होते हैं और जो भी बचा खुचा फ्लूइड होता है वो खून में तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ही मिनटों में सांस लेने का रिदम नॉर्मल हो जाता है। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है, क्योंकि बच्चे की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई प्लेसेंटा पे निर्भर करती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है जो ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर सकती है। जैसा कि सोर्सेज में भी बताया गया है, स्मोकिंग और शराब से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा के काम में रुकावट डाल सकते हैं और फेफड़ों के विकास पर भी असर डाल सकते हैं।
और आखिर में सब कुछ इसी एक पल के लिए होता है। बच्चे की वो पहली चीख सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक ऐलान है। वो इस बात का संकेत है कि 9 महीने की ट्रेनिंग कामयाब रही है और फेफड़ों ने अपना काम संभाल लिया है, जो जिंदगी भर चलेगा। तो गर्भ में सांस लेने की ये कहानी वाकई में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जन्म से पहले जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए विकास के और कौन-कौन से चमत्कार हमारी नजरों से छिपे हुए हो रहे हैं।